हम मार्केट से 1-1 लीटर के 2 डिब्बे खरीद के लाए, ठीक है, रेड कलर के। ठीक, घर पे जैसे ही हम रेड कलर के डिब्बे लेकर के आए, घर वालों को पसंद नहीं आया, तो अब हम वापस लेके गए मार्केट में, और आपको मालूम है दुकानदार वापस तो लेता नहीं है, और वापस नहीं लेता तो हमारे पास क्या ऑप्शन था? जय हिंद फ्यूचर डॉक्टर्स, आप सभी का स्वागत है इंडिया के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म बहुत की प्लस पर। आज हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। आइए शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, तो इसके लिए हम यहां पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, किसका? मीथेन का। मीथेन में आप देखिए कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है? 4। और अगर कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब है कि CH4 में कार्बन की कोवेलेंसी कितनी है? 4। अब बात है कि कोवेलेंसी देखते कैसे हैं? कोवेलेंसी हमारी किसकी इक्वल होती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट। जैसे अगर हम ग्राउंड स्टेट में अगर आप देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा? 1s2 2s2 p2। तो ग्राउंड स्टेट में ध्यान से देखिए, p में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2। इसका मतलब है ग्राउंड स्टेट में कार्बन की कोवेलेंसी कितनी होती है? 2। तो ये तो क्लियर हो गया कि CH4 जो है ये ग्राउंड स्टेट में नहीं बन रहा, इसका मतलब ये किस में बन रहा है? एक्साइटेड स्टेट में। तो अब हमने देखो इसको एक्साइटेड स्टेट में ले लिया। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, है ना, S का एक इलेक्ट्रॉन किस में शिफ्ट हो जाएगा? P में। अब आप देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब एक्साइटेड स्टेट में कोवेलेंसी कितनी? 4। तो ये कंफर्म हो गया कि CH4 किस में फॉर्म हो रहा है? हमारा एक्साइटेड स्टेट में। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा? 1s1। तो ये हम हाइड्रोजन के 4 ऑर्बिटल्स दिखा रहे हैं। इन सब में हम देखो कितना इलेक्ट्रॉन है? 1-1। और ये कार्बन के 4 ऑर्बिटल, इनमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 1-1। हमने एक्चुअल में थ्योरी पढ़ रखी है क्या? VBT, है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? जब दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं? कंबाइन। तो ये हम दिखा रहे हैं कि हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल कार्बन के किससे कंबाइन कर रहा है? 2s। और आपको एक चीज पता है, पहले होने वाली ओवरलैपिंग हमेशा एक्सियल होती है। इसका मतलब है कि पहले बनने वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, और एक्सियल ओवरलैपिंग केवल एक बार होती है। तो आप देखो, है ना, ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल अपना पहला बॉन्ड बना रहा है, तो क्या बनेगा? सिग्मा। ये भी पहला बना रहा है सिग्मा, ये भी पहला बना रहा है सिग्मा, ये भी पहला बना रहा है सिग्मा। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे कितने CH बॉन्ड फॉर्म हो गए? हमारे 4 CH बॉन्ड फॉर्म हो गए। लेकिन इन 4 CH बॉन्ड को आप ध्यान से देखो तो इसमें जो एक CH बॉन्ड हमारा बन रहा है, ये किसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है? 1s और 2s के कॉम्बिनेशन से। बाकी 3 CH को देखो, ये किसके कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं? 1s और 2p के कॉम्बिनेशन से। तो अगर हमसे पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू VBT क्या कार्बन में चारों की चारों CH बॉन्ड हमारे आइडेंटिकल होते हैं? तो बिल्कुल नहीं। आपको क्लियर दिख रहा है कि ये किससे बना है? 1s और 2s से। ये किससे बना है? 1s और 2p से। यहां दोनों जगह अगर आप देखो तो सेल का नंबर सेम है, लेकिन सबसेल यहां पे कैसा है? अलग अलग। हमें अगर बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करना हो तो बॉन्ड एनर्जी के लिए सबसे पहले हम देखते हैं सेल नंबर। अगर सेल नंबर सेम है तो फिर बात करते हैं क्या की? डायरेक्शनल नेचर। S आपको पता है कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। P कैसा होता है? हमारा डायरेक्शनल। और जो डायरेक्शनल होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। इसका मतलब ये कंफर्म है कि 1s और 2p की बॉन्ड एनर्जी किससे ज्यादा होगी? हमारी 1s और 2s से। तो ये क्लियर हो गया यहां पे कि चारों CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी हमारी इक्वल नहीं है। अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो देखो ये S और S से फॉर्म हो रहा है, और S हमें पता है नॉन डायरेक्शनल होता है, इसका मतलब इसका तो एंगल ही डिफाइन नहीं है। बाकी 3 CH बॉन्ड देखो, ये किससे बन रहे हैं? 1s और 2p से। और आपको पता है P में क्या होता है? px py pz। और आपको यह भी पता है कि x y z तीनों एक्सिस कितने एंगल पर होती हैं? 90। इसका मतलब है कि ये जो 3 CH बॉन्ड फॉर्म होंगे अकॉर्डिंग टू VBT, ये कितने एंगल पर होंगे? हमारे 90 डिग्री के एंगल पर। तो हमें VBT से एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि चारों की चारों CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट है, बॉन्ड एंगल डिफरेंट है, बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है ना। तो VBT ने हमें ये रिजल्ट दे दिया कि चारों CH बॉन्ड जो है वो आइडेंटिकल नहीं होते। लेकिन अगर हम बात करें कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। तो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मीथेन इज अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। मीथेन में चारों CH बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, बॉन्ड एंगल इक्वल होते हैं, बॉन्ड एनर्जी इक्वल होती है। अब बात है कि दोनों कॉन्सेप्ट के बीच में क्या आ गया? कंफ्यूजन आ गया। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कुछ अलग बोल रहा है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट कुछ अलग बोल रहा है। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट में ये जो कंफ्यूजन आया, इस कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, और इस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को ही हम क्या नाम देते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो आइए देखते हैं ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट किसने दिया? पाउलिंग ने। क्या बोला पाउलिंग ने
कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, ये बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन आपस में क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही इंटरमिक्स होते हैं जैसे आप ऐसे सपोज करो, जैसे दिवाली के टाइम पे क्या होता है, हम लोग घरों में पेंट करते हैं, है ना। मान लिया हम मार्केट से 1-1 लीटर के 2 डिब्बे खरीद के लाए, ठीक है, रेड कलर के। ठीक, घर पे जैसे ही हम रेड कलर के डिब्बे लेकर के आए, घर वालों को पसंद नहीं आया, तो अब हम वापस लेके गए मार्केट में, और आपको मालूम है दुकानदार वापस तो लेता नहीं है, और वापस नहीं लेता तो हमारे पास क्या ऑप्शन था, हमने क्या करा, 1-1 लीटर के 2 सफेद कलर के डिब्बे और खरीद लिए, और अब हम चारों डिब्बे लेकर के क्या हुए, घर पे आ गए, और हमने क्या करा, चारों डिब्बों को एक साथ मिक्स कर दिया। तो हमने 1-1 लीटर के कितने डिब्बे मिक्स करे, 4। इसका मतलब हमने कितना पेंट मिक्स करा, 4 लीटर। अगर हमने 4 लीटर पेंट को मिक्स करा है तो बनेगा भी कितना, 4 लीटर। लेकिन अब आप हमें एक चीज बताइए कि जो कलर होगा वो व्हाइट होगा या रेड होगा। तो रियल में कलर ना तो व्हाइट होगा ना रेड होगा, दोनों का क्या होगा, हाइब्रिड कलर होगा। हाइब्रिड कलर मतलब कैसा कलर आएगा, पिंक कलर आएगा। तो बिल्कुल सेम ऐसे यहां पे कि हमने एक एस और यहां पर क्या करा, 3 पी को मिक्स करा। अगर एक एस और 3 पी को मिक्स करा तो हमने, अगर हमसे यह पूछा जाए कि यहां पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो कितने, 4। अगर आप एक एस और 3 पी को मिक्स कर रहे हैं तो 4 बनेंगे। अगर मान लिया हम एक एस और 2 पी को मिक्स करते तो 3 बनते। अगर हम एक एस और 1 पी को मिक्स करते 2 बनते। तो यहां पर हम एक एस और 3 पी को मिक्स कर रहे हैं, इसका मतलब कितने ऑर्बिटल बनेंगे हमारे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसको नाम क्या देंगे, sp3। अगर मान लिया हम एक एस और 2 पी को मिक्स करते तो कितने बनते, 3, क्या नाम देते इसको, sp2। अगर हम एक एस और 1 पी को मिक्स करते कितने बनते, 2, और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम क्या नाम देते, sp। तो इस तरह से हमने कहा बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, पहले ये है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही हमने कहा हमेशा नए क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी नियरली क्या होती है, सेम होती है, और शेप कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ये आपस में इंटरमिक्स होकर के क्या बनाते हैं, सेम एनर्जी और सेम शेप के क्या बनाते हैं, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन। तो अब आप देखो यहां पर कितने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हमारे, 4। और अब ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हमारे हाफ फील्ड है, ये हाइड्रोजन के 1s हाफ फील्ड के साथ क्या कर रहे हैं, ओवरलैप। तो रियल में आप देखो यहां पे है ना, मीथेन में जो 4 हमारे बॉन्ड बन रहे हैं, ये चारों की चारों बॉन्ड को अगर हम देखें तो ये चारों की चारों बॉन्ड किसकी ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, हमारे sp3 और s से। और अगर चारों बॉन्ड हमारे sp3 और s की ओवरलैपिंग से बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि चारों की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सेम होगी, बॉन्ड एनर्जी सेम होगी, बॉन्ड एंगल सेम होगा। तो इस तरह से एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को लाके, जो हमारा कंफ्यूजन था किसके बीच में, है ना, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में, इस कंफ्यूजन को क्या हुआ, दूर कर दिया गया। तो हाइब्रिडाइजेशन की जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो हमको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमसे पूछा जाए कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपने देखा हाइब्रिडाइजेशन की तो डेफिनेशन ही है, इसमें क्या चीज होती है, हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना की मिक्सिंग है, ना कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मिक्सिंग। तो इसका मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन में ऑल 3 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट। तो इसमें हाफ फील्ड भी पार्टिसिपेट करते हैं, फुली फील्ड भी पार्टिसिपेट करते हैं, और वेकेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन में जितने भी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही हमेशा क्या बनेंगे, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर हम बात करें हाइब्रिड ऑर्बिटल के साइज, एनर्जी या डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज, एनर्जी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ये सब कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, परसेंटेज पी कैरेक्टर। अगर परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ेगा तो हमने कहा साइज, एनर्जी, डायरेक्ट और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी सब कुछ क्या होगा, बढ़ेगा। और हाइब्रिड ऑर्बिटल की जैसे शेप की बात करें तो ये बिल्कुल पी ऑर्बिटल जैसा होता है, बस एक फर्क होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोब बड़ी होती है और एक लोब हमारी कैसी होती है, छोटी होती है ना। जैसे देखो यहां पर हम दिखा भी रहे, सारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को एक बड़ी लोब और एक किससे दिखा रहे हैं, छोटी लोब। कभी कभी क्या होता है, जब स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तो हम हाइब्रिड ऑर्बिटल को केवल एक ही लोब से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और आगे हम ऐसा करेंगे भी, ठीक है। तो अब जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहला टाइप आता है हमारा क्या, sp। क्या मतलब है sp का, कि अगर एक s और एक p अगर मिक्स हो, तो यहां पर जैसे हमने s लिया, अब बात है कि s के साथ कौन सा p आएगा, तो ये कोई सा भी p हो सकता है, px भी हो सकता है, py भी हो सकता है, pz भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आप कौन सी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले रहे हैं। अगर हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x ली है तो ये px होगा, y ली है तो py होगा, z ली है तो z होगा।
और एक एस और एक पी अगर मिक्स होंगे तो कितने हमारे एसपी बन जाएंगे? 2। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये अपने आप को स्पेस में इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इनके बीच में जो रिपल्सन है वो कैसा हो? मिनिमम हो। तो अगर 2 हमारे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए आप खुद ही बताइए कितने एंगल पर होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है 180 पर होना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो वो कैसी होगी? हमारी लीनियर होगी। और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। इसी में अगर हम बात करें sp2 का मतलब जब एक s और 2 p मिक्स होंगे, एक s और 2 p मिक्स होंगे तो कितने sp2 बनेंगे? 3 sp2। अब फिर से बात है कि यहाँ पे कौन कौन सा p हो सकता है, तो यहां भी कोई सा भी p ले सकते हैं, है ना। px py भी हो सकता है, py pz भी हो सकता है, px pz भी हो सकता है। अगर xy लोगे तो xy प्लेन मिलेगा, अगर yz लोगे yz प्लेन बन जाएगा, xz लोगे xz प्लेन बन जाएगा। तो यहां पर आपने देखा एक s और 2 p मिक्स हुए, इसका मतलब कितने sp2 बन गए? 3। और अब ये अपने आप को स्पेस में इस तरीके से अरेंज करेंगे कि रिपल्सन मिनिमाइज हो जाए। तो 3 है तो कितने एंगल पर होना चाहिए? 120। तो इस तरीके से देखो आप ये अरेंज हो गए, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर कैसा बन गया? क्योंकि तीनों एक ही प्लेन के अंदर है और हमारा क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है एक ही प्लेन में, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? ट्रायंगल प्लेनर। अगर पूछा जाए इसमें 120 के कितने एंगल होंगे तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3। तो इसका मतलब इसमें 120 डिग्री के टोटल कितने एंगल पॉसिबल होंगे? हमारे 3। इसी में जैसे आगे बढ़े, अगर हम बात करें नेक्स्ट sp3 का मतलब कि एक s और 3 p मिक्स होंगे। एक s और 3 p अगर मिक्स होंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनेगा? sp3। कितने बनेंगे? 4। अगर इसमें पूछा जाए क्या क्या, तो इसमें तो एक s हो गया और तीनों p आ जाएंगे, px py pz। अब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हमारे? 4 sp3। अब ये स्पेस में अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इनके बीच में रिपल्सन मिनिमाइज हो जाए। तो देखो इन्होंने ये अपने आप को अरेंज कर लिया और अब हम देखो यहाँ पे इनको केवल एक ही लोब से दिखा रहे, ठीक। यहां पर ये जो बॉन्ड एंगल होता है हमारा कितना होता है? 109.5। और अगर हमसे पूछा जाए कि ज्योमेट्री क्या होती है तो इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा जाता है कि 109.5 डिग्री के कितने एंगल पॉसिबल होंगे। तो देखो कैसे काउंट करेंगे। अगर हमने इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया 3, इसको बोल दिया 4। एक्चुअल में ये हम 2D पे दिखा रहे, रियल में है तो ये टेट्राहेड्रल मतलब 3D ज्योमेट्री है। और 3D है तो इसमें सारी की सारी पोजीशन क्या होती है? एक दूसरे के एडजेसेंट होती हैं। जैसे बोर्ड पे जरूर देखने में लग रहा है कि 1 और 3 अपोजिट है, लेकिन है क्या? इन सबके बीच के एंगल कितने हैं हमारे? 109.5। जैसे काउंट करना, 1 और 2 के बीच 109.5, 1 और 3 के बीच 109.5, 1 और 4 के बीच में 109.5। पहले हमने 1 से काउंट कर लिए, सबके कितने एंगल आ गए? 3। अब किससे काउंट करेंगे? 2 से। 2 और 3 के बीच का भी 109.5, 2 और 4 के बीच का भी 109.5। तो 3 + 2 कितने हो गए? 5। अब किससे काउंट करें? 3 और 4 के बीच का भी कितना? 109.5। तो इसका मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ 109.5 के टोटल कितने एंगल पॉसिबल होंगे तो टोटल कितने होंगे हमारे? 6 होंगे। इसी में नेक्स्ट हमारा टाइप आता है क्या? sp3d। sp3d का मतलब कि एक s 3 p और एक d हमारा मिक्स हो रहा है। तो क्या क्या होते हैं? s px py pz और d में कौन सा ऑर्बिटल आता है हमारा? dz²। अब इसको देखो ध्यान से, आप देखो तो s px py ये आप पहले भी देख चुके हो, s px py है ना। ये अगर हम इन तीनों को अलग कर दें तो ये क्या बनाएंगे? sp2। और sp2 अगर 3 sp2 बनेंगे तो आपने देखा क्या बन गया था? ट्रायंगल। जैसे देखो फिर से वापस दिखाएं, ये देखो हमारा sp2 बन गया, मतलब क्या बन गया? यहाँ पे ट्रायंगल प्लेनर बन गया। अब यहाँ पे दो क्या क्या बचे हमारे? pz और dz²। अगर pz और dz² आपस में मिक्स होंगे तो क्या बन जाएगा? pd। कितने pd बनेंगे? 2। तो एक pd हमारा कहां होगा? ऊपर होगा, और एक pd कहां होगा? नीचे, क्योंकि ये कौन सी एक्सिस है हमारी? z एक्सिस। ये तो पूरा xy प्लेन बना था। तो इस तरह से ये तीनों लोब तो हमारे क्या है? xy प्लेन में, यानी ये है ना ट्रायंगल प्लेनर बन गया। और एक pd ऊपर, एक pd नीचे, क्योंकि ये z एक्सिस है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? है ना, ये हमारा ट्रायंगल एक पिरामिड ऊपर से बनेगा, एक पिरामिड नीचे से बनेगा, इसीलिए इसको नाम क्या देते हैं? ट्रायंगल बाइपिरामिडल। और इसमें दो तरह के एंगल होते हैं। ये कितना? 120। और ये वाली लोब आपको दिख रहा है कि इस पूरे प्लेन से कैसी है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना होगा? 90। तो अगर इसमें पूछा जाए कि 90 डिग्री वाले कितने एंगल होंगे, तो ऊपर वाली लोब आप देखो तीनों से कितने एंगल पर है? 90 पर। ऐसी नीचे वाली लोब भी तीनों से कितने पर है? 90 पर। तो 3 एंगल ऊपर से आ गए, 3 नीचे से। इसका मतलब इसमें 90 डिग्री वाले टोटल कितने एंगल होंगे? 6 एंगल होंगे, ठीक है।
तो ये, और इस ज्योमेट्री को क्या नाम देते हैं? ट्रायंगल बाइपिरामिडल। इसी में नेक्स्ट आता है हमारा क्या? sp3d2। sp3d2 का मतलब कि एक s 3p और 2d हमारे मिक्स हो रहे हैं। क्या क्या? s px py pz, d में कौन कौन सा आ गया? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। अब आप देखो xy प्लेन में कितने आ गए? s px py dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब रियल में अगर देखें तो xy प्लेन में कितने आ गए? 4। पहले xy प्लेन में कितने थे? 3 थे तो ट्रायंगल बन गया था। 4 हैं तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। तो देखो ये पहले हमने स्क्वायर बना दिया। और फिर वही चीज, एक pz है, एक dz स्क्वायर है। इसका मतलब है यहां पर कितनी z एक्सिस बन जाएंगी? 2 z एक्सिस बन जाएंगे। तो ये स्क्वायर, एक पिरामिड कहां से बनेगा? ऊपर से। एक पिरामिड कहां से बनेगा? नीचे से। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर बाइपिरामिडल। या इसी को हम क्या नाम देते हैं? ऑक्टाहेड्रल। और अगर इसमें पूछा जाए 90 डिग्री वाले कितने एंगल, तो ऊपर वाली लोब आप देखो चारों से परपेंडिकुलर है, मतलब 4 तो हमारे ऊपर से आ गए 90 वाले। नीचे वाली लोब भी चारों से कितने पर है? 90। तो 4 + 4 कितने हो गए? 8। और इन चारों के बीच का एंगल भी कितना है? 90। इसका मतलब अगर इसमें पूछा जाए कि 90 डिग्री वाले टोटल एंगल कितने होंगे, तो टोटल एंगल कितने होंगे इसमें? 12, क्योंकि इसमें सारे के सारे बॉन्ड एंगल कितने हमारे? 90 हैं। इसी में एक लास्ट हमारा टाइप और आता है क्या? sp3d3। sp3d3 का मतलब कि एक s 3p और 3d मिक्स हो रहे हैं। कौन कौन से? s px py pz, और d में कौन कौन सा आता है? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dxy और dz स्क्वायर। अब आप देखिए xy प्लेन में कितने हो गए? s px py dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dxy। अब आप देखिए xy प्लेन में 5 हो गए। 3 xy प्लेन में थे तो ट्रायंगल बन गया, 4 xy प्लेन में थे स्क्वायर बन गया, 5 xy प्लेन में तो पेंटागन बन जाएगा। तो देखो ये पेंटागन बन गया। एक pz है, एक dz स्क्वायर है, तो कितनी z एक्सिस बन जाएंगी? 2। और अगर ये पेंटागन है तो एक पिरामिड ऊपर से बनेगा, एक नीचे से, और 2 पिरामिड बनेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और इसमें अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये जो बॉन्ड एंगल है कितना होता है? 72। ऊपर वाली लोब पांचों से कितने पर है? 90। नीचे वाली लोब भी पांचों से 90। अगर 90 डिग्री वाले एंगल पूछे जाए तो 5 ऊपर से बनेंगे, 5 नीचे से। इसका मतलब इसमें अगर टोटल 90 डिग्री के एंगल पूछे जाए तो कितने हो जाएंगे हमारे? 10। और अगर 72 वाले पूछे जाए तो कितने हो जाएंगे? 5। तो ये हम बात कर रहे थे किसकी? sp3d3। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।